ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत महान जुआन राष्ट्र ज्वांगजिंग शहर में महागुरु के भवन में होती है। फिर हम किसी व्यक्ति को किसी तरह के पेय से गिलास भरते हुए एक बड़े उत्सव की तैयारी करते हुए देखते हैं। हमारा मुख्य पात्र एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एक बड़ी पार्टी में खूबसूरत महिलाएं उसकी सेवा कर रही हैं। हमारे नायक को उनके 50 साल के शासनकाल पर विचार करते हुए लोगों की भीड़ उनके सामने नमन कर रही है। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और उनकी जीवन गाथा कई किताबों में समा सकती है। लेकिन उन्हें याद है कि जब वे पहली बार इस दुनिया में आए थे तो वे ली फान नाम के गरीब छात्र थे। अब अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखने पर वह खुद को बहुत संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक इंसान कभी चाह सकता है। उसकी पार्टी में हम कई नर्तकियों को अपने नृत्य और संगीत से मेहमानों का मनोरंजन करते हुए देखते हैं। अचानक सभी लोग आकाश से आग गिरते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यह मेजबान के लिए एक शुभ संकेत है। ली फैन फिर बालकनी में जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। ऊपर आसमान में दो शक्तिशाली आकृतियां आपस में लड़ रही हैं और उनमें से एक दांव शुआंजी नाम चिल्लाकर उसे समझाती है कि वह ज्यादा दूर न जाए। इन प्राणियों को देखकर सभी चौंक जाते हैं और हमारे नायक को एहसास होता है कि ये साधक लड़ रहे हैं। शुद्ध आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ वह जो देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था। नीले रंग वाला व्यक्ति दूसरे को अपनी साधना पद्धति सौंपने की मांग करता है, वरना लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनमें से एक खत्म नहीं हो जाता। नीले रंग वाला व्यक्ति गोल्डन कोर के एकाकी रास्ते के बारे में बात करता है और बताता है कि कितने लोग रास्ते में फंस जाते हैं। ये कहते हुए नीले वस्त्र वाला कहता है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और पीले वस्त्र वाला 100 साल बाद उनकी लड़ाई की विडंबना पर हंसता है। ये जानते हुए भी कि उसे मार डाला जाएगा, वह कहता है कि इतने सारे नश्वर लोगों के साथ दूसरे आदमी के लिए हालात बदतर होने वाले हैं। नीले वस्त्र वाला आदमी दुनिया की परवाह किए बिना एक विनाशकारी हमले के लिए अपनी तलवार तैयार करता है। वह अपने पूर्व साथी की ओर ब्लेड तानता है और गुस्से से पूछता है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। आकाश में एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट होता है जो बैंगनी हमले से टकराने के लिए तैयार है। कुछ ही क्षणों बाद दोनों शक्तियां आपस में टकराती हैं जिससे एक भीषण विस्फोट होता है जो पूरे आकाश को रोशन कर देता है। कोथर्स, आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका है। इतनी बड़ी लड़ाई देखकर लिन फैन और उसके सेवक पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ हमारे नायक को एहसास होता है कि स्थिति उसके लिए वाकई गंभीर हो गई है। ठीक उसी समय जब वह शक्ति लिन फैन के पूरे शहर पर टूट पड़ती है, धूल जम जाती है और हम अपने आदमी को उसके घर के मलबे के बीच जमीन पर पड़ा देखते हैं, पूरी तरह से टूटा हुआ। वह जोर जोर से खांस रहा है और जब वह इधर उधर देखता है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें उस गंदगी के बीच पड़ी दिखाई देती हैं। वह अकेला ही उठता है और देखता है कि उसके घर में क्या क्या बचा है। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था अब आग और खून खराबे का जीता जागता दुःस्वप्न बन गया है और लगभग कोई भी जिंदा नहीं बचा। हमारा हीरो मलबे पर बैठकर सोचता है कि ये सब दो अनजान लोगों की वजह से कैसे हुआ। वो एक हल्की सी आह भरता है। वह बस जमीन पर पड़े पड़े निराशा से हंस रहा है, सोच रहा है कि इस दुनिया में साधक कैसे हो सकते हैं। जब से वह अधिकारी बना है, हमारे नायक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अमर प्राणियों के किसी भी संकेत की खोज में किया है। उसने अपने आदमियों को दुनिया के हर कोने में भेजा, लगातार सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन पूरे महान जुआन राष्ट्र में उनकी मौजूदगी की भनक तक नहीं थी। हमारा नायक पहले ही हार मान चुका था और बूढ़ा हो जाने के बाद अब उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वे दोनों सचमुच थे भी। आसमान की ओर देखते हुए वह जानना चाहता है कि वे कहां से आए हैं और असल में वे क्या हैं। परेशान लिन फैन को लगता है कि किस्मत उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए लिन फैन हुआनझेन नाम की एक शक्ति को सक्रिय करता है। एक तेज रोशनी चमकती है और एक वाक्य प्रकट होता है, जब झूठ सच हो जाता है तो सच झूठ बन जाता है। उसका हुआनझेन खजाना उसे भ्रमों को हकीकत में बदलने और समय में पीछे जाने की अनुमति देता है। वह बताता है कि यह उसका दूसरा जीवन है। पहले जीवन में वह एक साधारण व्यक्ति था, फिर वह एक अमीर आम आदमी बन गया जिसने शादी की, बच्चे पैदा किए और एक शांत साधारण जीवन जिया। वृद्ध होने और मृत्यु के बाद ही उसने हुआनझेन को जागृत किया और अपना दूसरा सफल जीवन शुरू किया। लेकिन वह अभी दोबारा शुरू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक सैनिक को शहर की अव्यवस्था को संभालने का आदेश दिया। उसका अधीनस्थ सैनिक शिविर में पुनर्निर्माण में मदद करने और साधकों का पता लगाने गया। महीनों बाद उसके प्रयासों की बदौलत ज्वांगजिंग शहर पहले से ही सामान्य स्थिति में था। एक अधीनस्थ ने बताया कि दोनों साधकों का अभी भी कोई पता नहीं है, जिससे हमारा नायक निराश हो गया। इसलिए हमारा नायक कुछ और करने का निर्णय लेता है और वापस जाने के लिए अपनी हुआनझेन शक्ति को सक्रिय करता है। वह नीली ऊर्जा से घिरा हुआ है और एक बार फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने के अपने फैसले की पुष्टि करता है। फिर हम उसे समय में पीछे जाते हुए
बुढ़ापे से वापस जवानी में लौटते हुए देखते हैं। कई स्क्रीन पर उसके जीवन के कुछ पल दिखाए जाते हैं। लिन फैन को साधकों के नाम याद आ जाते हैं और वह वादा करता है कि 50 साल बाद वह उनका इंतजार करेगा। फिर हमारा नायक एक पोर्टल में गिर जाता है और तय करता है कि अगले जन्म में वह अमर प्राणियों का शिकार करेगा। सिस्टम दिखाता है कि पहले साल उसने कुछ अजीबोगरीब काम किए और फिर प्रांतीय परीक्षा पास कर ली। दूसरे साल में उसने और परीक्षाएं पास की और मजिस्ट्रेट बन गया, और तीसरे साल में उसने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। उसके बाद हमारे लड़के ने विस्फोटक और हथियार बनाए और 5वें साल में उसने एक राजकुमार के परिवार को बचाया। 6ठे साल में उसकी पदोन्नति हुई और उसने उपमंत्री की बेटी से शादी कर ली, और 7वें साल में उसे एक बेटा हुआ। अगले वर्षों में उसने कई बार पदवृद्धि की, विद्रोहों को कुचला और अपार शक्ति प्राप्त की। 20वें वर्ष महारानी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया और युवराज ने उसकी मदद मांगी। लिन फैन ने अपराधी को ढूंढ निकाला और उसका नाम साफ करवा दिया, लेकिन सम्राट ने उसे ठंडे महल से मुक्त नहीं किया, और 25वें साल में उसके बारे में खबर आई कि वह गुप्त रूप से महारानी से ठंडे महल में मिलने गया था। उसी साल झुआंगजिंग सम्राट को पद से हटा दिया गया और युवराज सिंहासन पर बैठा। 26 साल की उम्र में हमारा नायक महाशिक्षक बन गया और 30वें साल तक सिर्फ उसका नाम ही मायने रखता था। साल बीतते गए और कई नुकसानों के बाद 2 अमर प्राणी प्रकट हुए और शहर को तबाह कर दिया। सिमुलेशन खत्म होता है और उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वह सोचता है कि जो कुछ उसने अभी अभी झेला है वह सच है या बस एक भ्रम। लिन फैन इन बेतुके विचारों को एक तरफ रखकर उन 4 विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है जो सिस्टम ने उसे दिए थे। उसे लगता है कि अगर वह साधना के मार्ग पर चलने का फैसला करता है तो पहले 2 विकल्प उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। हालांकि तीसरा विकल्प बहुत जोखिम भरा है, जिससे चौथे विकल्प की स्थिरता उसे सबसे अच्छा विकल्प लगती है। उसकी विशेष क्षमता उसे घातक प्रहारों से बचाने के लिए एक आवेश को अवशोषित करती है, जिससे वह पहले बच जाता था। इसलिए उसे चौथा विकल्प सबसे चतुराई भरा लगता है, क्योंकि इससे उसकी शक्ति का आवेशन तेज हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है कि लिन फैन 3 जन्मों में 166 साल जी चुका है और उसकी मानसिक सीमा बढ़ गई है। वह जानता है कि बहुत सारी यादें आत्मा को चकनाचूर कर सकती हैं, लेकिन हर जन्म के साथ उसका मन और मजबूत होता जाता है। एक बार जब वह साधना शुरू कर देगा तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी, और उसका लक्ष्य उन दोनों से सीखना है। हमारा नायक उन दोनों के खिलाफ हथियारों और बारूद और तथाकथित अमर मारक धुंध का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह 50 साल यूं ही बैठा नहीं रहने वाला। वह उन खंडहरों की जांच करने का फैसला करता है जहां से वे आए थे। हमारे नायक को अपने पिछले जीवन का खालीपन याद आता है और अब एक उद्देश्य के साथ वह ज्यादा जीवंत महसूस करता है। हमारा नायक सोचता है कि उसके पिछले जीवन में शक्ति और सुख नीरस और दोहरावदार हो गए थे। उसे लगता है कि शायद वह जीने से थक गया होगा, लेकिन 2 साधकों के प्रकट होने से उसे नई आशा मिली। दृढ़ निश्चय के साथ वह अमृता की साधना करेगा और इस यात्रा में उसे कोई नहीं रोक सकता, यह शपथ लेता है। 2 जन्मों के अनुभव के साथ सब कुछ सुचारू रूप से चला और उसने फिर से शाही परीक्षा में सफलता प्राप्त की। फिर हमारे नायक ने उसी काउंटी में एक अधिकारी के रूप में सेवा करने का फैसला किया और जल्द ही सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। चौथे वर्ष में उसने लांजिया के राजकुमार के समान दिखने वाले एक व्यक्ति को ढूंढा और उसे अपने विश्वसनीय अधीनस्थ के रूप में प्रशिक्षित किया, और 9वें वर्ष में उसने राजकुमार की शादी की रात उसकी जगह ले ली और उसका एक पुत्र हुआ जो उसका अपना ही खून का था। 15वें वर्ष में जब सम्राट बीमार पड़े तो हमारा आदमी अपने आदमियों के साथ राजधानी पहुंच गया। फिर 20वें वर्ष में उसने अपने पुत्र को सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठाया और स्वयं को राज्य का शासक नियुक्त किया। 30 वर्ष बीत जाते हैं और अपने महल में वह एक अधीनस्थ से खंडहरों से छाए धुंध के बारे में पूछता है। नकाबपोश व्यक्ति बताता है कि उसके अमर खोजी शिविर को कुछ दिन पहले ही सफलता मिली है। धुंध कम होते ही उन्हें रहस्यमयी खाई में गहरे शानदार पहाड़ और इमारतें दिखाई दीं। वहां जीवन से भरपूर आलीशान शहर भी थे और आसमान में दुर्लभ पक्षियों और जानवरों वाला एक शहर भी था। फिर हमारा नायक पुष्टि करता है कि ये अथाह खंडहर हैं और पूछता है कि क्या उन्हें नीचे तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल गया है, लेकिन अधीनस्थ कहता है कि वे असफल रहे, क्योंकि एक शक्तिशाली आकाशीय हवा किसी भी साधक को जो बहुत गहराई में उतरता है चीर फाड़ कर देती है। ली फहान अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से अपने अधीनस्थ को विदा कर देता है। पूर्णिमा को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसे शायद उन दोनों साधकों का इंतजार करना ही पड़ेगा, और इस तरह महान जुआन राष्ट्र में 50वां वर्ष आ पहुंचा और अपने साथ एक बहुत ही घटनापूर्ण रात लेकर आया। आकाश में शक्ति के 2 प्रभामंडल एक बार फिर पिछली बार की तरह हिंसक रूप से टकराते हैं। विशाल अग्निपुरुष दांव झुआंजजी पर चिल्लाता है कि वह उनकी लड़ाई के दौरान सीमा पार न करे, लेकिन अचानक उनके बीच चल रहे झगड़े के बीच
कई आग उगलती हुई गोलियां उन दोनों की ओर बढ़ती हैं। आग बुझाने वाला घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर किसने उन पर अचानक हमला करने की हिम्मत की। बंदूकों से लैस कई सैनिक आसमान में दोनों लक्ष्यों पर लगातार गोलियां चला रहे हैं। एक छोटे से हाथ के इशारे से साधक हवा में ही सभी गोलियों को रोक देता है और सोचता है कि ये क्या है। तभी एक हथियार उस बड़े अग्निपुरुष की शक्ति से पकड़ लिया जाता है। वह राइफल पकड़ लेता है और सोचता है कि इंसान इतनी अद्भुत वस्तु कैसे बना सकते हैं। वह तुरंत हथियार का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह सिर्फ इसी धरती पर काम करता है जहां दांव अधूरा है। घृणा से हथियार को जलाते हुए वह कहता है कि नश्वर लोग उन पर हमला करने की हिम्मत करके इसे मांग रहे हैं। फिर वह अपनी ड्रैगन तकनीक का इस्तेमाल करता है। एक विशाल अग्नि अजगर बनता है और सैनिकों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ता है। वह विशाल अजगर पूरे शहर में फिर से घुस आता है। साधक का हमला इतना शक्तिशाली होता है कि पूरा शहर जलने लगता है और एक बार फिर खंडहर में बदल जाता है। लेकिन अग्नि साधक हैरान है, क्योंकि उसके ड्रैगन की दहाड़ किसी साधारण मनुष्य के लिए सहन करना संभव नहीं है। फिर उसे आश्चर्य होता है कि इतने शक्तिशाली हमले के बाद भी इतने सारे लोग जिंदा कैसे हैं। नीले रंग वाला बताता है कि उनके हथियार नश्वर रक्त से सने हुए थे और इसी वजह से उनकी तकनीकें कमजोर पड़ गई थीं। इससे उसे एहसास होता है कि वे एक घात में फंस गए हैं और दुश्मन उनके लिए पूरी तरह से तैयार था। यह देखकर कि वह जगह अजीब और खतरनाक है, दोनों वहां न रुककर भाग जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एक आवाज धमकी देती है कि अगर वे भागे तो उनकी साधना पद्धति के बारे में खबर फैल जाएगी। दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही इस बारे में पता था, और सोचते हैं कि यह जानकारी किसने लीक की होगी। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लाल आभा वाले कई तोप के गोले उन पर दागे जाते हैं। आग बुझाने वाला आदमी गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है कि वे हमले पर अड़े रहकर उसे खत्म करने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन नीले रंग वाला खतरे को भांप लेता है और क्यू होंग को तुरंत रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। ठीक उसी समय जब तोप के गोले एक साथ लाल धमाकों के साथ फटने लगते हैं। धमाकों के बाद पहले से ही जल रहे शहर पर लाल बारिश शुरू हो जाती है। जमीन पर दोनों साधक अब दर्जनों हथियारबंद सैनिकों से घिरे हुए हैं। तभी एक सैनिक कहता है कि महाशिक्षक ने उन्हें अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सफेद वर्दी वाला बिना लड़े आत्मसमर्पण करने के विचार का मजाक उड़ाता है, जबकि उसका दोस्त जमीन पर गिरा हुआ है। हताश भाव से वह अपने गिरे हुए साथी के सिर पर चमकती हुई एक अंगूठी देखता है। फिर बड़ा आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह अपनी स्टोरेज रिंग ले और जल्दी से वहां से निकल जाए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अग्निपुरुष अपनी आंखें बंद कर लेता है और मानो अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। उसी क्षण उसके शरीर से एक बड़ा सुनहरा अजगर निकलता है और जलते हुए शहर के ऊपर आकाश में उड़ जाता है। फिर ड्रैगन की आत्मा हवा में तैरती एक पेड़ की शाखा में समा जाती है। क्यू होंग 205 साल तक जीवित रहा और अब उसकी साधना का आधार नष्ट हो चुका है। फिर उसका शरीर नष्ट हो जाता है और उसका ताव लुप्त हो जाता है और उसी स्वर्ग में वापस चला जाता है जहां से वह आया था। सैनिक ताओ जुआन से फिर बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि अगर वह विरोध करना बंद कर दे तो वह सुरक्षित रहेगा। हमारा नायक दूर से देखता है और सोचता है कि क्यू होंग के जाने के बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन वह उस आवाज को अनसुना कर देता है, क्योंकि अब अमर को पकड़ना नामुमकिन है। फिर साधक उठता है और कहता है कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, क्योंकि उसका भाई तो जा चुका है। गुस्से से भरी आंखों से वह इस हार को स्वीकार करने से इनकार करता है। फिर वह हमारे नायक पर नश्वर प्राणियों के पीछे छिपने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसके भाई का अंत व्यर्थ था। फिर वह तैरना शुरू करता है और कहता है कि लड़ाई के दौरान सभी ने उसके भाई के भाई की अद्भुत वस्तु देखी। अब आकाश में उड़ते हुए वह सभी सैनिकों को अपनी आधार वस्तु भी देखने के लिए आमंत्रित करता है। एक इशारे से वह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों के साथ वह अपना ताव आधार स्थापित करता है। उसका आधार ताव शुआन है और आकाश में एक विशाल नुकीली तलवार प्रकट होती है। फिर वह सभी को अपनी तलवार देखने के लिए आमंत्रित करता है और पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन हमारा नायक दूर से ही खुद को उस प्रहार से बचाने के लिए अपनी सत्य की ओर वापसी की क्षमता को सक्रिय कर लेता है। सिमुलेशन खत्म होता है और हमारा हीरो अपने स्तर के शिखर पर एक साधक की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि धुंध क्यू होंग के लिए इतनी घातक होगी और वह उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह जाता है। हमारे नायक को एहसास होता है कि उनकी दोस्ती कुछ और ही थी और एक ने दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इससे उसे लगता है कि अगर भाई भी ऐसे हैं तो साधना की दुनिया जरूर बहुत गड़बड़ होगी। अपनी शक्ति से उसे विश्वास है कि वह दोनों को अपने वश में कर सकता है और शायद एक को अपनी तरफ भी कर सकता है। वह देखता है कि वह पहले ही अपने 5वें जीवन में है और उम्मीद करता है कि 50 साल का इंतजार व्यर्थ न जाए। फिर हमारा नायक इस घटना को देखने के लिए अथाह खंडहरों में जाता है। थोड़ी देर बाद एक विशाल सफेद धुंध उल्टे झरने की तरह रसातल से ऊपर उठती है। तेज हवा लगभग 1 घंटे तक चलती रही और जब धुंध छुट गई तो हमारे नायक ने नीचे देखने के लिए अपनी दूरबीन उठाई। उसके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार खंडहरों के नीचे का दृश्य हर किसी के लिए अलग था, लेकिन दूरबीन से देखने पर
हमारे आदमी को केवल एक अंधेरी खाई दिखाई देती है जिसके बीच में एक सफेद रोशनी होती है। अचानक दृश्य बदल जाता है और उसे खंडहर दिखाई देते हैं जिन पर लिखा होता है अमृता का मार्ग मृत है। ली फैन हैरान है और सोच रहा है कि आखिर उस जगह और दुनिया में क्या हुआ। 15वें साल में कू होंग गुस्से से ताओ शुआनजी पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने हद पार कर दी है। तभी तभी सैनिकों का एक दस्ता उन पर फिर से हमला करता है और कू होंग कहता है कि वे उसके दोस्त के आदेश पर उसका इंतजार कर रहे थे। अमर घातक धुंध से हमला होने पर वह हैरान है और सोच रहा है कि उन्हें उसकी कमजोरी कैसे पता चली। घृणा भरी नजरों से देखते हुए अग्नि पुरुष गोलियों को पीछे हटाता है और अपने साथी को नीच कहता है। लेकिन ताओ शुआनजी उलझन में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये नश्वर लोग उसके नाम पर कू होंग पर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी हमारा पुरुष चिल्लाने लगता है और सवाल करता है कि उसने अपने कबीले को आजाद कराने का वादा क्यों तोड़ा। कू होंग क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है कि केवल वे दोनों ही कोर निर्माण विधि के बारे में जानते थे। ताओ शुआनजी लिन फैन को ढूंढते हुए ध्यान केंद्रित करता है। उसे पता चलता है कि लिन फैन भी इस विधि के बारे में जानता है और हमारा आदमी चेतावनी देता है कि बिना मदद के उसका कबीला नष्ट हो जाएगा। धमकी से चिढ़कर ताओ शुआनजी उसे खलनायक कहता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसकी ओर उड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह लिन फैन पर वार कर पाता उसका हमला रुक जाता है। एक वस्तु से सुरक्षित हमारा नायक पूछता है कि क्या साधक उन्हें चुप कराने की कोशिश करेगा। ताओ शुआनजी उस कलाकृति को देखकर हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सतर्क है। तभी साधक की शक्ति से बचाव के लिए हवा में एक अजीब सा बक्सा प्रकट होता है। क्रोध से भरकर साधक अपने दोस्त पर 100 साल की दोस्ती के बाद सिर्फ लालच के कारण विश्वासघात का आरोप लगाता है। भागने के लिए कोई जगह न होने पर वह भागने का फैसला करता है और युद्ध के लिए ज्वाला दैत्य के क्रोध का आह्वान करता है। इसके साथ ही वह विशालकाय आदमी अपने पूर्व साथी की ओर एक विशाल आग का गोला छोड़ता है। ताओ शुआनजी के पास कोई और चारा न होने पर वह आह भरता है। फिर वह अपनी बैंगनी तलवार निकालता है और वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तलवार तेजी से उस ज्वलंत प्रहार की ओर बढ़ती है। दोनों के प्रहार आपस में टकराते हैं जिससे एक विस्फोट होता है और नीचे लिन फैन अपने आदमियों को क्वो होंग की मदद करने का आदेश देता है। क्वो होंग हंसता है और कहता है कि जो बहुत अन्याय करता है उसका विनाश निश्चित है। ताओ शुआनजी ने घृणा से भरी नजरों से अपने पूर्व मित्र को चिल्लाकर मूर्ख कहा। क्वो होंग उसके मुंह पर हंसता है और कहता है कि उसने उसे भगाने के लिए एक नई तरकीब सीख ली है। तभी परी जंजीरें प्रकट होती हैं और ताओ शुआनजी को बांध देती हैं। क्रोधित होकर वह चिल्लाता है और पूरी ताकत से जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश करता है। वह किसी तरह मुक्त हो जाता है और अपनी विशाल तलवार के साथ तेजी से आकाश में उड़ जाता है। एक पागल नजर से वह अपनी नींव का नाम बताता है जिसका नाम ताओ जुआन है। फिर एक विशाल तलवार आकाश में प्रकट होती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार। लेकिन क्वो होंग इस चुनौती के लिए तैयार हो जाता है और अपनी ड्रैगन रूपांतरण तकनीक का इस्तेमाल करता है। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी की विशाल तलवार का सामना करने के लिए एक सुनहरे ड्रैगन में बदल जाता है। लिन फैन के आदमी ताओ शुआनजी पर हमला करते हैं और चिल्लाते हैं कि वे अमर गुरु क्वो होंग की मदद करेंगे। हमला पूरी ताकत से होता है और साधक ताओ शुआनजी धुएं के भीतर से दर्द से चीखता है, पूरी तरह घायल। उसे एहसास होता है कि उसकी क्वो ड्रैगन शाखा पर चोट लगी है और वह बाहर की ओर बढ़ रही है। शाखाएं बढ़ने लगती हैं और उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। देखते ही देखते साधक का पूरा शरीर इन भयावह लाल जड़ों से ग्रस्त हो जाता है और इस तरह ताओ जुआनजी, जो 201 साल तक जीवित रहा, चला गया और उसका ताओ स्वर्ग लौट गया। तभी हमारा नायक प्रकट होता है और कहता है कि उसने पिछली बार की तरह फिर से वही अजीब आवाज सुनी। वह क्वो होंग को अपना परिचय लाई फैन के रूप में देता है और बो को उस बड़े आदमी के रूप में जो अपने कबीले की जान की भीख मांग रहा है। क्वो होंग को एहसास होता है कि यह उसकी ही आवाज थी और वह पूछता है कि एक नश्वर उनकी लड़ाई में क्यों शामिल हुआ। हमारा नायक कहता है कि वह बस बचने का एक मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वह हार गया तो उसके लोग नाश हो जाएंगे। साधक को यह बात कठोर लगती है और लिन फैन उसे दूसरे अमर द्वारा किए गए वादे की याद दिलाने का अवसर लेता है। फिर क्वो होंग समझाता है कि ताओ शुआनजी के पास कोई सिद्धांत और नश्वरता नहीं थी। लिन फैन इस खुलासे से हैरान है और पूछता है कि क्या उसे भी नहीं पता कि उस जगह से कैसे निकला जाए। क्वो होंग इसकी पुष्टि करता है और लिन फैन कहता है कि यह बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है और उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। एक भूमिगत आश्रय में हमारा नायक पूछता है कि क्या यह सच है कि वह नश्वर प्राणियों को वहां से नहीं निकाल सकता। बड़ा आदमी कहता है कि वह किसी नश्वर से झूठ नहीं बोलेगा और केवल एक स्वर्णिम कोर साधक ही उनकी रक्षा कर सकता है। फिर हमारा नायक चिंतित भाव से पूछता है कि क्या नश्वरों के लिए यहां से जाने की कोई उम्मीद नहीं है। वह समझाता है कि यह संरचना नश्वरों के लिए असंभव है और पूछता है कि हमारा नायक स्थानीय सम्राट बनने के बजाय यहां से क्यों जाना चाहता है। फिर हमारा नायक पूछता है कि अगर उसके वंशज उसके स्तर तक साधना कर सकें तो क्या वे उस जगह को छोड़ पाएंगे। बड़ा आदमी इस विचार पर हंसता है और कहता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा और धुंध के बिना वहां साधना करना असंभव है। इसके साथ ही
वह हमारे नायक को हार मानने के लिए कहता है, क्योंकि अगर अमृता उसके सामने भी हो तो भी वह उसे छू नहीं सकता। निराश होकर हमारा नायक पूछता है कि क्या सचमुच उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। साधक पुष्टि करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा नायक कहता है कि वह जा रहा है और बाहर निकलने के लिए पीठ फेर लेता है। फिर जैसे ही लिन फैन भूमिगत गुफा से बाहर निकलता है और गुफा उसके पीछे बंद हो जाती है, क्यू होंग हैरान रह जाता है। अचानक अमरवध करने वाली धुंध क्यू होंग पर हमला करती है और वह दर्द से चीखता है, यह महसूस करते हुए कि वह एक जाल में फंस गया है। गुफा के बाहर लिन फैन क्यू होंग की दर्दनाक चीखें सुनता है। एक ठंडी नजर से हमारा नायक कहता है कि अगर अमर और नश्वर एक साथ नहीं रह सकते तो वह उस पर भरोसा कैसे कर सकता है।